बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोइनाबाद आलूर के इलाके में रहने वाली एक मासूम बच्ची जो इंतहाई गरीब और गुर्बत का शिकार ख़ानदान है, 25 तारीख को वो अपने मालिक के घर मधु यादव जिसका नाम है उसके घर में खुदकशी की नौयत में उसके ही बेडरूम में फांसी पर लटकी हुई पाई गई और सारा इलाका और उसकी छोटी बहन जो समझिए कि 14 साल की है और जो बच्ची समझिए कि फांसी का जो ड्रामा रचाया गया उसकी उम्र 16 साल की थी। दोनों मासूम बच्चियां उस मधु यादव के घर में काम करती थी। मैं पूरे वाक़े की तफसीलात में नहीं जाऊंगा। मधु यादव उसकी इस्मत को लूटने के लिए रात में अपने कमरे में उसको ले जाता है, छोटी बहन को डरा धमका कर नीचे सुला देता है। दोनों उसके घर काम करती रही हैं और सुबह 5 बजे जब उसकी मधु यादव की बीवी उठती है और ये छोटी बच्ची उठती है, अपनी बहन को नहीं पाती तो मधु यादव के कमरे में वो समझिए कि लटकी हुई पाई जाती है। ये बहरहाल वाक़या है। अब यहाँ पुलिस भी ऐसा लगता है कि पर्दा डाल रही है, क्योंकि जो वाक़यात हुए हैं बहुत साफ हैं। ठीक है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, बल्कि बाज़ इत्तलात ये हैं कि मधु यादव खुद समझिए कि उसको ऑटो में डाल के उस्मानिया लेकर आया, पुलिस को बाद में इत्तला हुई। कई समझिए के सवालात हैं और वह ख़ानदान इस वक्त डरा हुआ सहमा हुआ है। तेलंगाना रियासत में एक समझिए कि गरीब ख़ानदान की 2 मासूम बच्चियां जो मेहनत और मजदूरी करके ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनका मालिक उनकी इस्मत रेज़ी करता है और फिर कत्ल कर देता है। उस पर रियासती वज़ीर दाखिला खामोश हैं और अफसोस की बात है कि वहाँ जो MLA है यादैया, काला यादैया, ना MLA वहाँ पर उस गरीब ख़ानदान के घर को जाते हैं, ना MP समझिए कि रंजीत रेड्डी वहाँ पर समझिए जाते हैं, और ना रियासत के होम मिनिस्टर को ये तौफीक होती है कि जाकर उस लड़की से समझिए बात करें या उसको दिलासा दें और मुजरिमीन को सख्त तरीके से कटघरे में लाकर खड़ा करें। पुलिस ने जो FIR बनाया है वो FIR पहले तो पुलिस काफ़ी देने के लिए टाल मटोल करती रही है। कल भी तहरीक मुस्लिम शब्बान का एक समझिए के डेलीगेशन को मैंने रवाना किया था, जिसमें शकील एडवोकेट, डॉक्टर अजीम और हमारे सोशल एक्टिविस्ट समी और अब्दुल हक नज़ीर साहब और फिर अमीन साहब, ये लोग वहाँ पर कल ACP ऑफिस में ACP से बात किए, फिर लड़की की वालिदा से बात किए, वो उस लड़की से भी, लड़की की जो बहन है छोटी लड़की, उससे भी समझिए कि बातचीत किए। बहरहाल सारी बातचीत और हालात के बाद फिर अमजदुल्ला खान खालिद साहब ने भी जो MBD के हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इस पर आप की बात भी आनी चाहिए, आप भी तवज्जो करनी चाहिए। बहरहाल अमजदुल्ला खान खालिद इस पर फौरी रिएक्ट करे और यकीनी तौर पर समझिए कि उनके जाने के बाद ये मसला सामने आया, एक बेहतर बात है और चौकस और चौकन्ना बहरहाल रहने की ज़रूरत है। तो ये है कि होम मिनिस्टर साहब क्यों खामोश हैं और TRS क्या, और फिर एक बात ये आ रही है कि जो मधु यादव है वो TRS से ताल्लुक़ रखता है, TRS का सरगर्म समझिए वर्कर है, वहाँ का लीडर है। तो TRS इस पर अगर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है तो फिर इस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता, ये मसला बहुत दूर तक जाएगा। इस पर अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं और अगर समझिए कि इस पर TRS हुकूमत, वज़ीर दाखिला और समझिए कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस पर सीरियस नोट नहीं लेता है तो फिर इसके नताइज कुछ दूसरे निकलेंगे और अवामी गैज़ो गज़ब का समझिए कि साहब मुकाबला करना पड़ेगा। ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ। सिर्फ समझिए कि आप खामोश बैठ जाएं और 2 गरीब हैं तो गरीब की इज्जत और अमीर की इज्जत, दोनों की इज्जत होती है। हुकूमत ये जान ले
कि गरीब और अमीर की इज्जत में फर्क नहीं होता, इज्जत इज्जत होती है और जान जान होती है। एक जान जाती है तो उस पर पूरा तूफान मचता है, और गरीब की जान जाती है तो हुकूमत खामोश है। मैं इस मसले को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं देख रहा हूं। गो के दोनों लड़कियां मुसलमान हैं। इब्राहिम कुरैशी उनका बाप समझिए कि शराबी है, वो गरीब बच्चियां घर में काम करती थी, और समझिए कि वो बच्ची नाबालिग बच्ची है, 16 साल की बच्ची है, उस पर समझिए कि पास्को का केस लगना चाहिए, वो भी नहीं लगाया गया। और फिर अब समझिए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी समझिए मंजर आम पर नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल तहरीक मुस्लिम शब्बान पूरी नजर रखी हुई है। पहले दिन से मैं इस मसले पर समझिए कि बहुत मुख्तलिफ समझिए कि इत्तलात मैं लेता रहा हूं। कल बाज़ाब्ता एक डेलीगेशन भी भिजाया था मैं, और सारी समझिए कि बातें सामने आई हैं। बहरहाल ये एक क्लैरिटी के साथ कत्ल है और मासूम बच्चियों का कत्ल है। इस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। हुकूमत इस पर फौरी कार्रवाई करे, वरना इस पर समझिए कि एक शदीद रिएक्शन हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।